Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our second lesson is parallel lines. प्रॉब्लम सेट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखे थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है. इन फिगर, यहाँ पे आपको फिगर दी है, वहाँ पे एफ लाइन क्यू पैरेलल लाइन आर. ओके, क्यू एंड आर पैरेलल है and P is a transversal. P क्या है? ट्रांसवर्सल. They are transversal and if A is equal to 80 degree, find the values of F and G. A जो है वो क्या है? 80 डिग्री है और आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा है? F and G. ओके, देखिए इसे हम ओरली भी सॉल्व कर सकते. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A, यहाँ पे देखिए ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये A एंड G ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है. ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल कॉन्ग्रेंट होते. अगर A 80 है तो G भी 80 होगा. ओके, और फिर यहाँ पे G एंड F ये दोनों क्या है? ये लीनियर पेयर है. अगर लीनियर पेयर है तो फिर इन दोनों का प्लस 180 होगा और ये अगर 80 है तो F कितना होगा? 100. ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल जाता है. ओरली ये आंसर सॉल्व होता है, लेकिन इसे हमें रिटर्न में लिखना है. तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे. यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करनी है. ओके, फिर यहाँ पे गिवन लिखते हैं. गिवन यानी जो क्वेश्चन में दिया है वो लाइन क्यू पैरेलल लाइन आर. क्यू और आर ये क्या है? पैरेलल है. पी जो है पी देयर ट्रांसवर्सल. ओके, ए दिया है 80. ओके, यहाँ पे ए आपको दिया है 80 डिग्री. फिर फाइंड वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी. तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे नाउ लाइन क्यू पैरेलल लाइन आर है एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल. ओके, ये हमें दिया है. तो फिर देयरफॉर जी इक्वल ए होगा. ओके, जी और ए इक्वल होगा. क्यू होगा, मैंने आपको ओरली बताया है कि यहाँ पे ए और जी ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. यहाँ पे देखिए अल्टरनेट है और एक्सटीरियर यानी बाहर के है. ओके, तो जी इज इक्वल ए क्योंकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है और जी आपको दिया है ए आपको दिया है 80. ओके, इसीलिए जी भी कितना होगा? 80 होगा. ओके, तो इसे हम 1 नंबर देते हैं. फिर यहाँ पे हमारा जी निकल गया. अभी एंगल एफ एंड एंगल जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म एंगल्स इन अ लीनियर पेयर. ये एक स्ट्रेट लाइन पे है दोनों भी. यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे है और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे लीनियर एंगल बनते हैं. अगर लीनियर एंगल बनते हैं तो ये दोनों भी 180 के होंगे और फिर F प्लस जी ये होंगे 180 के. और F आपको निकालना है, G आपको दिया है, G आपने निकाला है 80. ओके, और G 80 है तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर कितने होंगे? 180 होंगे बिकॉज ये लीनियर पेयर है. ओके, फ्रॉम वन से हमने ये लिखा क्योंकि यहाँ पे ये लीनियर पेयर है. ओके, और फिर यहाँ पे f की वैल्यू निकालनी है तो 180 में से 80 माइनस करने पड़ेंगे और 180 में से 80 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 100. यहाँ पे हमने g एंड f की वैल्यू फाइंड की है. ये ओरली भी हम ऐसे निकाल सकते हैं. हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये जितना है उतना ये होगा और ये लीनियर पेयर है तो 180 में से ये माइनस करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा. ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें देखिए लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ. ए बी एंड सी एफ ये लाइन एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है. ओके, ए बी एंड सी एफ ये पैरेलल है. लाइन बी सी भी क्या है? देखिए यहाँ पे ए बी, ये ए बी पैरेलल है सी एफ, ये सी एफ. ओके, और बी सी ये लाइन जो है ये बी सी पैरेलल है
यहाँ पे ईडी, ओके, ईडी को ये पैरेलल है, ओके। ये दूसरे, ये बीडी, सॉरी ये बीसी ईडी को पैरेलल है और एबी जो है वो सीएफ को पैरेलल है, ओके। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी, ये ए बी सी, ये एंगल इक्वल है किसे, एफ डी ई, यहाँ पे एफ डी ई इसे इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ओके। तो फर्स्ट हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर गिवन लिखेंगे। गिवन में जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी एफ, लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई डी, ओके। ए बी सी एफ को पैरेलल है, ये ए बी सी एफ को पैरेलल है एंड बी सी ई डी को पैरेलल है, ओके। प्रूव क्या करना है, एंगल ए बी सी, ये एंगल इक्वल एफ डी ई, ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम प्रूफ लिखेंगे। लाइन ए बी पैरेलल लाइन पी एफ, ओके। अभी ए बी जो है, ये ए बी जो है ये पी एफ को भी पैरेलल है, जैसे सी एफ को कहा है तो यहाँ पे पी डी 4 पॉइंट है, देखिए 1, ये पी है, सी है, डी है और एफ है। तो अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि सी एफ लाइन है तो ये लाइन हम, इस लाइन को हम पी एफ भी बोल सकते हैं, है ना, इसके ऊपर पॉइंट है तो हम पी एफ भी कह सकते हैं, सी एफ भी कह सकते हैं, सी डी भी कह सकते हैं। लाइन्स के अलग अलग नेम होते हैं, तो उन्होंने अगर सी एफ कहा है तो हम इसे पी एफ भी तो कह सकते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि लाइन ए बी पैरेलल पी एफ, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल लाइन पी एफ एंड लाइन बी सी इज देयर ट्रांसवर्सल। अगर ये ए बी पैरेलल पी एफ कहे और बी सी जो है ये ट्रांसवर्सल अगर है, ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए बी सी, ये एंगल, ओके, एंड एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल, यहाँ पे इन दोनों में देखिए जेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है लेकिन जेड बन रहा है, यहाँ पे देखिए जेड है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हुआ है, ये अल्टरनेट एंगल हुए, ओके। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ओके। तो इसका मतलब एंगल बी ए बी सी इज इक्वल एंगल बी सी डी, ए बी सी को इक्वल कौन सा होगा, बी सी डी, ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी, क्योंकि वो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, इसे हम 1 नंबर देंगे, ओके। फिर यहाँ पे लाइन बी सी पैरेलल लाइन ई डी, ये बी सी जो है ये लाइन बी सी, ओके, और ई डी, ये दोनों अगर पैरेलल है, ओके, और पी एफ, ये पी एफ उनकी ट्रांसवर्सल है, तो फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए क्या बनता है, यहाँ पे एफ बन रहा है, ओके। अगर ये यहाँ पे एफ बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल, ओके, ये एंगल कौन सा है, बी सी डी, और ये एंगल कौन सा है, ई डी एफ, ई डी एफ कहिए या एफ डी ई कहिए, एक ही बात है, ओके। तो ये दोनों एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, एफ बन रहा है ना, तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो फिर बी सी डी, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी इक्वल एंगल एफ डी ई, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी सी डी इक्वल एंगल एफ डी ई, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसे दूसरा नंबर देते हैं, सेकेंड नंबर देते हैं। और फ्रॉम 1 एंड 2 से, देखिए 1 में हमने कहा है कि बी सी डी को, एंगल ए बी सी को बी सी डी इक्वल है, ओके, और एंगल बी सी डी को एंगल एफ डी ई इक्वल है। अगर इसे इक्वल ये है, ओके, ए बी सी को इक्वल बी सी डी है और बी सी डी को इक्वल एफ डी ई है, तो फिर ए बी सी को इक्वल एफ डी भी होगा, क्योंकि हम ऐसे अगर लिखेंगे ए इक्वल बी और बी इक्वल सी, ऐसे अगर होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली दोनों में बी कॉमन है, तो ऑटोमेटिकली ए इक्वल सी होगा, ओके। अगर ऐसे हो सकता है तो फिर यहाँ पे
एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी है और बी सी डी इक्वल एंगल एफ डी है, तो ऑटोमेटिकली एंगल ए बी सी इक्वल एंगल एफ डी भी होगा, क्योंकि ये अगर सपोज 50 है तो ये इक्वल है, तो ये भी 50 है। ओके, एंगल ए बी सी को बी सी डी इक्वल है तो ये 50, तो ये भी 50 होगा। फिर बी सी डी को एफ डी ई इक्वल है तो ये 50, तो ये भी 50 होगा। तीनों का मेजरमेंट तो सेम है, तो इसका मतलब ए बी सी को एफ डी ई इक्वल है, तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे लास्ट में लिखना है हैंस प्रूव। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन इजी है, लेंदी है, ट्रिकी है, लेकिन आप समझ के लोगे तो फिर आपको इजी लगेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फिगर दिए। ओके, तो पहले फिगर हम समझ लेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए, लाइन पी एस इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन ए बी एंड पैरेलल लाइन सी डी। ये ए बी लाइन एंड सी डी लाइन को ट्रांसवर्सल है। ओके, ये पैरेलल लाइन है ए बी, ये सी डी, और ट्रांसवर्सल क्या है, पी एस। ओके, फिर यहाँ पे रे क्यू एक्स, रे क्यू वाई, एक्स आर एक्स एंड आर वाई, ये रे है। ओके, ये रे है क्यू एक्स, ओके, क्यू वाई ये वाला, फिर आर एक्स, आर एक्स ये वाला, और फिर आर वाई ये वाला। ऐसे 4 रे उन्होंने बताए। ओके, तो यहाँ पे ये 4 रे जो है वो क्या है, आर एंगल बाइसेक्टर। ये जो है हर एक एंगल का बाइसेक्टर है। यहाँ पे देखिए, एंगल ए क्यू आर, ये एंगल ए क्यू आर का ये क्यू एक्स, ये क्या है, बाइसेक्टर है, 2 हिस्से बनाता है। और बाइसेक्टर अपने सीखे हैं 7th में, है ना, तो फिर ये बाइसेक्टर है। फिर यहाँ पे देखिए, बी क्यू आर का ये क्यू वाई, ये बाइसेक्टर है। यहाँ पे देखिए, ये क्यू आर सी का ये आर क्यू बाइसेक्टर है, और ये क्यू आर डी का ये आर वाई बाइसेक्टर है। इस तरीके से ये 4 बाइसेक्टर है। जो रे है वो बाइसेक्टर भी है। और आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज अ रेक्टेंगल। ये जो बाइसेक्टर या रे है, इनसे क्वाड्रिलेटरल रेडी होता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे वाई एक्स आर वाई, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, रेक्टेंगल प्रूव करना है तो आप ये यहाँ पे अगर ये जो एंगल है रेक्टेंगल के, ये 90 डिग्री के प्रूव करेंगे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है ऐसे प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, तो फिर हमें यहाँ पे ये 90 डिग्री है ये दिखाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल है। तो चलिए इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे पहले फिगर बनानी है, फिर गिवन लिखना है। गिवन में जो क्वेश्चन में है वही इंफॉर्मेशन लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए गिवन में क्या लिखा है, लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, रे क्यू एक्स, रे क्यू वाई, रे आर एक्स एंड रे आर वाई आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ। ओके, ये बाइसेक्टर है। फिर अगर ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पे देखिए, अगर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये एंगल रेडी होते हैं। कौन से एंगल, एंगल ए क्यू आर। यहाँ पे देखिए एंगल ए क्यू आर, ये एक एंगल रेडी होता है। फिर बी क्यू आर, ये बी क्यू आर, ये एक एंगल रेडी होता है। और फिर क्यू आर सी, ये एक एंगल, और
क्यू आर डी, ये एक एंगल। ओके, तो ऐसे 4 एंगल यहाँ पे रेडी होते हैं, तो वही हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए ए क्यू आर ये एंगल, फिर बी क्यू आर ये एंगल, फिर यहाँ पे क्यू आर सी ये तीसरा, और क्यू आर डी ये चौथा। ऐसे 4 एंगल यहाँ पे रेडी होते हैं। ओके, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करने हैं? क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई इज अ रेड ट्राइंगल, ये प्रूव करना है। फिर प्रूफ लिखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बाइसेक्टर निकालने से, अभी ये जो क्यू एक्स है इसके वजह से, ये क्यू एक्स के वजह से यहाँ पे ए क्यू आर के 2 पार्ट बन गए। कौन से 2 पार्ट? 2 एंगल हो गए, ए क्यू एक्स एंड क्यू एक्स क्यू आर। ऐसे 2 एंगल यहाँ पे फॉर्म होते, ए क्यू एक्स एंड क्यू एक्स क्यू आर। ओके, ऐसे 2 एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे हम उससे ये जो 2 एंगल है उन्हें x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट्स एक्स क्यू ए, ये एक्स क्यू ए प्लस एक्स क्यू आर इज इक्वल टू, ये दोनों, अगर ये दोनों एंगल जो है ये क्या है? x, उसे x मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? रे क्यू एक्स बाइसेक्ट जो है, क्यू एक्स क्या है? बाइसेक्ट है, किसका है? ए क्यू आर का। ओके, इसीलिए हमने ये दोनों जो एंगल है, ओके, 2 सेपरेट एंगल लिखे और उसे x मान लिया। ओके, फिर यहाँ पे उसी तरीके से चारों एंगल हम लिखेंगे और उन्हें अलग अलग नाम देंगे। जैसे कि इसे x दिया, तो यहाँ पे ये जो आर वाई है, ओके, इसके वजह से यहाँ पे देखिए 2 एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल आर वाई क्यू एंड वाई आर क्यू एंड वाई आर डी। ओके, ये दोनों एंगल, इसे हम y मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? y। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई आर डी इक्वल वाई क्यू आर इज इक्वल टू वाई। ओके, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि क्यू वाई जो है वो बाइसेक्टर है डी क्यू आर का, ये डी। फिर यहाँ पे हमारा 3rd एंगल है। देखिए यहाँ पे ये आर एक्स, ओके, ये रे है, तो इसके वजह से यहाँ पे आर एक्स रे है, इसके वजह से देखिए यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म होंगे, क्यू आर एक्स एंड एक्स आर सी। ओके, ये वाले, तो इसे हम एम मान लेते हैं। ओके, एम मान लेते हैं। फिर यहाँ पे बचा कौन सा है? वाई आर क्यू। देखिए यहाँ पे वाई क्यू आर ये, और बी वाई क्यू बी ये, इसे हम y मान लेते हैं, और ये जो रे है इसे हम, देखिए ये वाई आर क्यू एंड वाई आर डी, इसे हम L मानते हैं। ओके, यहाँ पे फिगर में बहुत खिचड़ी हो गई। ओके, तो मैं दूसरी फिगर बना के समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से बड़ी फिगर बनाई है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है। ओके, क्यू एक्स ये बाइसेक्टर है, इसे क्यू एस एक्स कहिए या एक्स क्यू कहिए, एक ही बात है। तो इससे 2 एंगल फॉर्म होते हैं। कौन से एंगल फॉर्म होते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू ए ये वाला, ओके, और एक्स क्यू आर ये वाला, ऐसे 2 एंगल फॉर्म होते हैं। तो इसे x माना, तो ये x है तो ये भी x होगा। ओके, तो x होंगे। तो फिर यहाँ पे दूसरा कौन सा है? यहाँ पे देखिए क्यू वाई, ये अगर रे है, वाई क्यू कहिए या क्यू वाई कहिए। ओके, ये अगर रे है तो यहाँ पे भी 2 एंगल फॉर्म होंगे। कौन से 2 एंगल फॉर्म होंगे? यहाँ पे देखिए वाई, यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म होंगे इसके वजह से। देखिए कौन सा होता है? वाई क्यू आर ये एंगल। ओके, वाई क्यू आर एंड वाई क्यू बी ये वाला। ओके, इस तरीके से 2 एंगल बनते हैं, तो इसे हम y देते हैं। ओके, इसे y मान लेते हैं। ये दोनों x, ये दोनों y। फिर यहाँ पे
तीसरा रे कौन सा है, ये, ओके, आर वाई। तो आर वाई के वजह से यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होंगे। कौन से एंगल, देखिए वाई आर क्यू, ये इस तरीके से वाई आर क्यू ये वाला, एंड वाई आर डी ये वाला, ऐसे दो एंगल फॉर्म होंगे। इसे हम एल मान लेते हैं, ओके, दोनों एंगल एल एल होंगे। फिर यहाँ पे ये जो रे है इससे भी दो एंगल फॉर्म होंगे। कौन से, ये होंगे एक्स आर क्यू ये वाला, एक्स आर क्यू ये वाला, एंड एक्स आर सी ये वाला, ऐसे दो एंगल फॉर्म होंगे। इसे हम एम मान लेते हैं, ओके। अभी देखिए ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए, ये एल हो गए और ये एम हो गए, ओके। तो यहाँ पे वही लिखा है, ओके। यहाँ पे जो हमने अभी फिगर में एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है लेट्स एक्स क्यू ए इज इक्वल टू एक्स क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ये यहाँ पे देखिए, ये हमने x मान लिए, ओके, q मान लिए। तो रे एक्स क्यू एक्स बाइसेक्ट किसका है, ए क्यू आर का, ये बाइसेक्टर है। ये ए क्यू आर ये पूरा एंगल का, ये क्यू एक्स, ओके, ये क्या है, बाइसेक्ट है, इसीलिए ये हमने निकाला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एंगल वाई आर बी, ओके, वाई आर बी, ये बी है, वाई आर बी इज इक्वल वाई क्यू आर, इसे हमने वाई मान लिया। यहाँ पे देखिए, इसे हमने वाई मान लिया, क्यू मान लिया। यहाँ पे रे वाई क्यू बाइसेक्टर बी क्यू आर का है, ये वाई क्यू जो है बी क्यू आर का बाइसेक्टर है। यहाँ पे वाई हमने यहाँ पे मान लिए, ओके। इसे हम टू नंबर देते हैं, पहले ये 1 ये 2, ओके। थर्ड हमने ये निकाला आर एक्स, यहाँ पे है आर एक्स, इससे भी दो एंगल फॉर्म होते हैं, और एंगल क्यू आर सी के दो एंगल बने, क्यू आर एक्स एंड एक्स आर क्यू एंड एक्स आर सी, ओके। फिर तीसरा वाला कौन सा है, यहाँ पे तीसरा वाला है आर वाई, ओके, ये आर वाई के वजह से भी दो एंगल फॉर्म होते हैं, वाई आर क्यू एंड वाई आर डी, ओके। इसे हमने एल नाम दिया, तो वही लिखा है हमने, ओके। रे आर एक्स बाइसेक्टर है क्यू आर सी का, क्यू आर सी का ये बाइसेक्टर है आर एक्स, एंड क्यू आर डी का क्या है, आर वाई, ये बाइसेक्टर है, ओके, ओके। तो ये एंगल लिखने के बाद ये रे की इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, इसे 1 2 3 4 ये नंबर देने हैं। फिर हम लिखेंगे ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन विथ लाइन क्यू आर स्टैंडिंग ऑन इट। ये ए बी जो है ये पी आर पे स्टैंडिंग है, ओके। यहाँ पे देखिए ये क्यू आर, ओके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम उल्टा देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ए बी के ऊपर क्यू आर, तो यहाँ पे ये दोनों क्या बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल, ओके। तो लीनियर पेयर एक्स और वाई ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे एंगल ए क्यू आर, ओके, ये ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर एंड बी क्यू आर, ये प्लस करेंगे तो इन दोनों का प्लस होगा 180, क्यों 180 होगा, तो ये लीनियर पेयर है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर इज इक्वल टू 180 एंगल इन अ लीनियर पेयर, ओके। अगर ये लीनियर पेयर है तो ये 180 होंगे। और एंगल ए क्यू आर क्या है, यहाँ पे देखिए एंगल ए क्यू आर ये क्या है, एंगल एक्स क्यू ए एंड एंगल एक्स क्यू आर, ओके। हमने ये दो पार्ट बनाए थे, एक एंगल के दो पार्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये ए क्यू आर का मतलब एंगल एक्स क्यू ए प्लस एंगल एक्स क्यू आर, ओके। और बी क्यू आर क्या है, बी क्यू आर है वाई आर बी एंड वाई क्यू आर, तो बी क्यू आर के जगह पे लिखेंगे वाई
क्यू बी प्लस वाई क्यू आर। अगर ये 180 है तो ये चारों एंगल, ये दो 180 है, ये दो 180 है, तो ये चारों, ये दो और ये दो क्या होंगे, 180 होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों भी, ये चारों एंगल 180 के होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, ये एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 180 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ये एक्स क्यू ए और एक्स क्यू आर, इसे क्या मान लिया है, एक्स एक्स मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पे एंगल वाई क्यू बी और वाई क्यू आर, वाई ये वाला वाई क्यू बी एंड वाई क्यू आर, इसे क्या मान लिया है, वाई वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके जगह पे वाई प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट में प्लस वाई प्लस वाई ब्रैकेट में इज इक्वल टू 180। ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 एंड 2 से। यहाँ पे 1 एंड 2 में ये लिखा है कि एंगल ए क्यू आर क्या है और बी क्यू आर क्या है। ओके, तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका हमें एडिशन करना पड़ेगा। एक्स एक्स हो गए 2x प्लस वाई वाई हो गए 2y इज इक्वल टू 180। अभी ये 2 यहाँ पे कॉमन है तो ये बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई। ओके, इज इक्वल टू 180। फिर यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होता है। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, 2 यहाँ पे डिवाइड हो गए, और 2 से अगर 180 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई क्या हुआ, 90 डिग्री। ओके, ये x प्लस वाई आया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए x और y ये दोनों क्या है, x और y मिलकर ये एक एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एक एंगल बनता है, और इसका एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। ओके, एक एंगल इसका 90 डिग्री ऐसे, तो ये हमने प्रूव कर दिया इस साइड का एक एंगल 90 डिग्री है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री है तो फिर वो क्या होता है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल एक्स क्यू आर प्लस वाई क्यू आर इज इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया कि वो 90 डिग्री है। ये जो है एंगल एक्स क्यू आर एंड वाई क्यू आर, ये दो एंगल हमने प्रूव कर दिए 90 डिग्री है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 से। ओके, फिर यहाँ पे एक्स क्यू वाई ये जो है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है ये 90 डिग्री है। ओके, ये वाला एंगल, ये एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई क्यू, ये एक्स वाई क्यू ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्स, ये एक्स आर क्यू ये वाला, ये भी ये सिमिलर है। ओके, ये इससे सिमिलर है, तो रेड ट्रायंगल में जो सिमिलर होता है वो सेम मेजरमेंट का होता है, तो ये भी होगा 90 डिग्री। ओके।